आपका मामला जी हुआ, हमने सर इससे बड़ा और कोई मसला होगा? इससे बड़ा मसला इतनी बड़ी मिलिटेंसी हुई, हमारा इत्फाक रहा, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान, सर सुनिए बात, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे। मंदिर तोड़ने वाला कौन सा मसला है? मंदिर किसी का क्या नुकसान कर रहा है? मस्जिद किसी का क्या नुकसान कर रही है? मंदिर क्यों तोड़ा इन्होंने? चाल ही जिस यही बंदे ने है। तोड़ा सर, साजिश ऐसी है कि हम लोगों, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कभी सर, हम लोग कभी नहीं, जैसे थे हम ऐसे रहेंगे। लेकिन हाँ जब तक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इन लोगों को सामने नहीं लाती तब तक हम इधर बैठेंगे। हम मरेंगे क्योंकि हमारी आस्था का मसला सर। इन लोगों ने एक पैसा जोड़ के इस मंदिर को खड़ा किया था और हमारे 25-30 घर है यहाँ पे। थोड़ा टाइम तो दे दीजिए। हम तेरे साथ पुलिस अपना काम करे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। रात को हमारी टीम वहाँ दो ढाई बिल्कुल आई सर, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हम पूरी तरह से करेंगे। लेकिन थोड़ा आपके अगर साथ पुलिस को मैं यहाँ बुला के खड़ा कर दूँ, सर यहाँ कोई जरूरत नहीं प्लेस के, हम बैठे हैं, किसी को तू करके नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं। ये कोई बीमार है, कोई ऊपर से आ रहा जो है, बीमार है वो बीमार को छोड़ेंगे, एम्बुलेंस आएगी सर। जो बीमार है सर, हमको छोड़ रहे हैं। सर पता क्या है, आज मंदिर तोड़ा है, कल ये मस्जिद तोड़कर ये क्लैश करवाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है, कल ये पक्का मस्जिद तोड़ेंगे। आपसे ज्यादा हमें इस चीज का फिक्र है और हम ये चीज जो है नेफेरियस डिजाइन जो है वो कामयाब होने नहीं देंगे। आपसे ज्यादा हमें इस चीज का हो गए कामयाब हो गया ये। अब काम देखो, ये हो गए कामयाब। इंसिडेंट जो है ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के बीच में हुआ है। जैसे हमें सुनने में आया कि दिन को कहीं हुआ है 2 बजे, लोगों को पता नहीं चला है, शाम तक पता चला है। एडमिनिस्ट्रेशन सारी मौके पे पहुंचे, सारे सिविल ऑफिसर मौके पे पहुंचे और हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको यकीन तो एडमिनिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा। इनसे कर लो बात, कर लो, बाकी जो मजबूरी लोग हैं उन्हें। आप तो जानते ही हमें इस तरीके से, संजय को भी पता ही है। बिल्कुल सर, आप हम पे बिलीव करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे बिलीव करोगे। हम कहीं यहाँ से भाग के जा नहीं रहे हैं, आप भी इधर हो, हम भी आप लोगों को जवाबदेह हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये नहीं कि हम आपकी आई वाश करके आपको बोलेंगे ये चांद तारे दिखा के चले जाएंगे, उस पर कुछ करेंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संजीदगी से सीरियसली इसको काम बैठी है। अगर काम नहीं होता है तो हम आपको जवाब दें, आप इधर हमें पूछने वाले बैठे हो फिर से। देखिए मुदस्सिर जी, यहाँ हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा कब से सदियों से कायम रहा, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन कल जो वारदात हुई, हमारे मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ के शिवलिंग को उखाड़ के वहाँ फेंका था और जो हालत की है हमारे लोगों ने, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ के इस मंदिर को 11 साल में तैयार किया था। लेकिन कल जो देखने वाली जो इतनी खस्ता हालत की है और वो कोई भी इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। रात को हमारे हिंदू मुसलमान सारे भाई वहाँ मंदिर में बैठे थे और वहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीओ साहब वगैरह और एसपी साहब सभी वहाँ पहुँचे थे। और ये हमने उनको रात को भी यही कहा था कि सुबह हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक भी जो मुलजिम है, जिन्होंने ये सारा जो रचा है प्रोग्राम और जो प्लानिंग से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। इसमें कोई एक शख्स नहीं, इसमें पूरा टीम वर्क किया गया है। क्योंकि शिवलिंग का वेट 80-90 किलो है, लेकिन वो एक बंदा नहीं उठा सकता है और ये पूरा प्लानिंग से हुआ है। और मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से, कि कोई भी हम आपसी भाईचारे को वैसे ही कायम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनको फौरन अरेस्ट किया जाए। हमारा ये प्रोटेस्ट लगातार हम जहाँ बैठे रहेंगे, हमारा चक्का जाम रहेगा और जहाँ क्या हम पूरा जम्मू कश्मीर बंद रखेंगे जब तक इस मसले का हल नहीं हुआ। दिन दिहाड़े मंदिर में आके इतना बड़ा जो नुकसान किया हुआ है और इतना बड़ा जो एक प्लानिंग से जो सारा सिस्टम हुआ है, तो हम कितना टाइम देंगे? हम टाइम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करें, हम यहाँ बैठेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ रोड बंद किया हुआ है और हम समय दे रहे हैं। देखो, अगर दिन दिहाड़े अगर जहाँ पुलिस भी है, जहाँ और गांव के लोग भी हैं, ये कौन कहाँ से आया, हम ये चाहते हैं कि ये इसको बिल्कुल जल्द से जल्द ये सामने आना चाहिए। देखो, हम किस पे शक शुबा करेंगे? हम सभी लोग जहाँ भाईचारे से रहते थे, हमारा कभी ऐसा हुआ ही कोई कभी आंच नहीं आई ऐसी। लेकिन आज पहली बार दरमाड़ी के अंदर जहाँ देखने को ऐसा मिला, इवन कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी टाइम में भी हमने मिलिटेंसी फेस करी, लेकिन हमने दोनों बरादरी ने, हिंदू मुसलमान ने मिलिटेंसी के साथ भी फाइट की। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो घटना आज हुई है दरमाड़ी मंदिर में, ये आज तक कभी देखने को नहीं मिली। हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जब तक वो जो लोग जो करने वाले हैं, ऐसा करने वाले, जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक हम यहाँ ही बैठेंगे रोड पर। ठीक है। एसडीएम साहब जहाँ पे आए हैं वो इधर मौके पे ही हैं। उन्होंने कहा कि हमें टाइम दो, हम भी तैयार हैं टाइम देने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुदस्सिर जी, जो वारदात ये किसी ने की है, ये सोची समझी एक साजिश है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको तोड़ने के लिए कोई एक आदमी तो था नहीं। इतना बड़ा हमारी आस्था को इतनी बड़ी ठेस पहुँचाई। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हमारा अभी तो जारी है।
एडमिनिस्ट्रेशन बेशक यहाँ पे आई है मौके पे, लेकिन प्रोटेस्ट हमारा जारी है। अभी देखते हैं अभी क्या करना है। तो इसलिए इतनी बड़ी मिलिटेंसी हुई, हमारा भाईचारा तब भी कायम रहा। लेकिन आज ये जिस बंदे ने भी ये किया है, एक दो आदमी का ये काम तो है नहीं। इतनी बड़ी हमारा जो इतना बड़ा शिवलिंग था वो वहाँ पे उठाया गया, मंदिर तोड़ा गया। तो ये सोची समझी साजिश है। जिस आदमी ने भी किया है ये सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत ये किया गया है। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि इस पर फ़ौरन 24 घंटे के अंदर अगर ये आदमी पकड़े नहीं गए तो कल से हमारा दोबारा ये प्रोटेस्ट होगा। अभी तो प्रोटेस्ट आज भी ख़त्म नहीं हुआ हमारा, लेकिन अगर किसी वजह से आज अगर हम एसडीएम साहब के कहने के मुताबिक अगर आज उठ भी जाएंगे हम, लेकिन कल से अगर कल सुबह 8 बजे तक अगर उस आदमी को या उन बंदों को पकड़ा नहीं गया तो हमारा प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा और कंटिन्यू जारी रहेगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आपने इन जो भी आदमी थे इनको अगर आपने 24 घंटे के अंदर पकड़ा नहीं तो ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन आदमी को पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। और जेल बड़ी दुख की बात है, हमने 30 साल से मिलिटेंसी का मार झेली है, उस दौरान पे ऐसी कोई हरकत नहीं हुई और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम जे एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करते हैं इसकी छानबीन हो, जो कल्प्रिट है, जो गुनाहगार है उसको पकड़ा जाए और कानून के दायरे के अंदर है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसमें जात पात का कोई मसला नहीं है, जो भी हो, किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक़ रखता है, अगर उसने कोई गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश? भाईचारे को ख़राब करने की, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा जहाँ पे था, इतने अच्छे तरीके से मोहब्बत से हम जहाँ पे रहते थे और रहते आए हैं और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और ये हमारे भाईचारे को डिस्टर्ब करने के लिए जो चाल चली गई है। तो बड़े अफसोस की बात है, 64 साल मेरी उम्र हो गई है। यहाँ हिंदू मुसलमान समाज का जो आपस में रहा है आज तक वो दूध और शक्कर का रहा है और बड़े बड़े कितने हालात ख़राब हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन ये समाज जो है ये शायद आज इसको कोई नज़र लग गई है। मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को ट्रेस किया जाए जिसने ये ऐसा किया है और ये एक ऐसा नासूर पैदा करने वाला आदमी जो है इसको फांसी पे चढ़ाया जाए। और ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँगा, बड़े अफसोस की बात है। मैं इतने अफसोस जो मुझे है, जो दुख है इस मसले का, ये जो ठेस हम सब जितने भी हैं, किसी समाज के भी हैं, सबको इतनी ठेस पहुंचाई है, क्योंकि कहते हैं वो एक किस्म का ये हालात ख़राब करने का। अब समझ नहीं आ रही है कि तहकीकात में मेरी रिक्वेस्ट है एसएसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएचओ साहब से कि वो बारीकी में देखकर इसकी तहकीकात करके इसको ट्रेस किया जाए और इस आदमी को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए। तो ज़्यादा मैं तालब हुसैन व्यापार एसोसिएशन मंडल का इधर दरबारी का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे आज जो कल हुआ यहाँ मंदिर में तोड़ फोड़ की, इसकी हम निंदा करते हैं और हम तमाम जो सदियों से यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, हम पूरा इस हिंदू बरादरी के साथ बैठे थे प्रोटेक्शन में। कार्रवाई होनी चाहिए। हम डीसी साहब से करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम ताहिर इसाक है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ। जो भी वाक़या यहाँ पे दरपेश आया उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और हमारी यही डिमांड है कि वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, उसको कानून के अंतर्गत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं। इसके लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे भाईचारा है, हमारे बुज़ुर्गों से लेकर सबके साथ आपस में अच्छा मेलजोल है। ये हमारे समाज को ये दिमाग का काम कर रहा है। जिस भी शख्स ने ये काम किया है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बस इतना ही है।